इज द लॉर्ड। आप चीजों के हाथों में हैं, डेंजरस। आपके पास चीजें हैं ना, प्रभु का धन्यवाद हो। चीजों के पास आप हो, ये बड़ा डेंजर है। कभी आपने सोचा अगर आपको एक महीने में 22,000 किलो सोना मिले तो आप क्या करोगे? बाप रे, सोचो एक दिन में आपके पास 22,000 किलो सोना मिले तो आप क्या करेंगे? मैं आपको लिख के देता हूं, तेरा चर्च आना ही बंद हो जाएगा। सुलेमान के पास हर महीने 22,000 किलो सोना आता था, आपको पता है? किंग्स में लिखा है। सोचो अगर आपके पास एक, कुछ लोग तो अंदर से आमीन भी बोलते होंगे। सोचो, कुछ लोगों को लगता है ये चीजें हमें अमीर करती हैं। जी नहीं, इस दुनिया में अमीर वही है जिसके पास परमेश्वर है, और कोई नहीं। यहां से थोड़ा आगे जाइए, एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, बड़ी बिल्डिंग है उसकी, 28 माले की, 6 लोग रहते हैं उसमें। वो इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत अमीर है, मैं नहीं मानता। 28 माले की बिल्डिंग है उसकी, 6 लोग रहते हैं खाली। बहुत गरीब है बेचारा, तरस आता है मुझे उसको देख के। उसको लगता है वो बहुत अमीर है। अरे उनको क्या पता, अमीर तो यहां बैठे। कहिए, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया हूं। कौन था कंगाल उन दिनों में? इतिहास गवाह है, यहूदी रिच होते, रिचेस्ट। आइंस्टाइन रिचेस्ट था। मैंने कई बार आपको बताया, हैरी पॉटर पिक्चर में जो हैरी लड़का है वो यहूदी है। कितना पैसा है उसके पास। दुनिया की पहली मोबाइल कंपनी मोटोरोला इजराइल से है। आपको पता है कभी आज तक उनको लास्ट 50 सालों में पानी की कमी नहीं हुई है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास कभी पानी की घटी नहीं होती। अगर दुश्मन उनको रॉकेट्स छोड़ दे तो वो रॉकेट्स उनकी जमीन पे नहीं गिरते हैं, वो आसमान में खत्म होते। इतना सा देश है, सब तरफ से दुश्मन है उसको, कोई मार नहीं पाता उनको, सब मुंह की खा के निकल आते। एक बंदे ने लिखा, जो इजराइल से लड़ेगा वो यहोवा से लड़ेगा। देखो कौन है। भले ही वो यीशु को नहीं मानते, पर देखो पुरानी वाचाएं आज भी पाली जाती हैं उनके लिए। मंदिर उनका है, पौल कहता है, हैकल उनका है, वाचाएं उनकी है, धर्म व्यवस्था उनकी है। बोलता है मसीह भी उनमें से आया। देखा आपने यीशु ने सामरी स्त्री को क्या कहा? क्या तू नहीं जानती उधार यहूदियों में से है? इस दुनिया में सल्वेशन के थ्रू पहुंचा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज्ञानी मत बनिए। ज्ञानी लोग खुद भी परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ट्रस्ट मी, ज्ञानी मत बनिए। ओ दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस, खुदा के कितने करीब हैं आप। जो परमेश्वर के करीब है ना, याद रखिएगा। यहां देखिए, सब यहां देखिए, डोंट वरी, यहां देखिए। जब भी आप देखें कि कोई घमंडी है, माफ नहीं करता, कड़वा है अंदर से, हर जगह बकबक करता रहता है, या आप देखते हैं कि उसके अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी से मिलते नहीं है ये लोग, याद रखना ये ज्ञानी है। नॉलेज, पॉल कहता है ज्ञान घमंड पैदा करता है, और पॉल याकूब ये भी कहता है जो ज्ञान ऊपर से आता है उसमें मेल मिलाप है। जब परमेश्वर आपको सिखाएगा ना, तो वो सिखाते सिखाते आप पे प्यार डालेगा। लेकिन जब आप खुद लर्न करोगे, दिमाग टीच करेगा ना, तो आपको घमंडी करेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, आप देखो दुनिया में, दे आर वेरी क्लेवर। उन्होंने कैसे अपनी क्लेवरनेस से बहुत सारी बातें हासिल की हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको टीच करेगा, याकूब कहता है यह वह ज्ञान नहीं है जो ऊपर से है, यह तो शैतानी, शारीरिक और संसारिक है। लेकिन वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो मिलन अनुसार है, वो मिल मिलाप वाला है। जब खुदा आपको टीच करेगा ना, तो पता है आपको क्या होगा? देखो अपने बाजू वाले को,
उसके उसके प्रति आप में प्यार आएगा। अगर आपको किसी को आंखों से आंखें मिलाने को नहीं होता है, यू थिंक यू आर हम्बल, यू मैन ऑफ प्राइड। परमेश्वर जब किसको अपने करीब खींचता है ना, वो बहुत डिफरेंट चीज होती है। कितने लोगों ने कभी वर्ड पढ़ा है? पंकज, एक वर्ड है, थोड़ा तेरे को ढूंढना पड़ेगा बेटा, इब्रानियों में है, ध्यान दो कि लंगड़ा भटक न जाए। ये वर्ड पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है आज तक। आप ढूंढो आराम से, मैं तब तक लोगों से बात करता हूं, और जैसे मिल जाए। लिसन, हाँ बदल बंद कीजिए, आप अपनी सेवकाई करिए। परमेश्वर के करीब जाना कैसे पता चलता है? आपको पता है, आपके अंदर लेस इंटरेस्ट होगा दुनिया में, लेस इंटरेस्टेड। आप चीजों को एंजॉय करेंगे, लेकिन कभी आप उनको अपनी जिंदगी नहीं देंगे। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं ब्रदर, मेरे पास है। बारह का 13, यहां देखिए। ये डोंट वरी, ये थीम वर्ड नहीं है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया, मैं इसलिए कह रहा हूं। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। लंगड़ा किसे कहते हैं? ये देखिए, अगर एक व्यक्ति आप देख रहे हो ऐसे से चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए लंगड़े। मजाक करते हैं ना कभी कभी हम लोग, ऐसे से चलते हैं। यू नो, ये दो मेरी टांगे, ये क्या है? मेरी टांगे। मेरी एक टांग यहां तक है, एक यहीं पर है। ये दोनों टांगे हैं, एक है आज्ञा का पालन करना, एक होता है ज्ञान। बहुतों की टांग की, ये जो ज्ञान की टांग है ना, बहुत बड़ी है, आज्ञा पालन की टांग इतनी है। इसीलिए हमेशा ना द बाइबल सेज, ध्यान दो कि ही लंगड़ा भटक न जाए। मैं सोच रहा था, खुदा आपने ये वचन क्यों लिखा है? रीजन क्या है? सूरज, सो मैनी आर ग्रोइंग इन नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान है इनके पास। इतना ज्ञान है कि किसी से नहीं बनती अब इनकी, एक से नहीं बनती। और आपको पता है, ज्ञानी कभी महसूस नहीं कर सकता कि वो घमंडी है। नेवर। इनको कन्विंस करना, ओ दिस इज द मोस्ट, खुदा ही कर सकता है। आपकी काउंसलिंग तो कभी काम ही नहीं करनी। कहीं अपने पास वाले से, इतने ज्ञानी मत बनो कि दूसरे ही पसंद ना आए। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो एवरीथिंग, आई नो, आई नो, आई नो। सुना ये कहावत? मुझे मत बताओ। हल्यायो मुख्य से खारणा, देखा आपने? चले हैं मुझे सिखाने के लिए। हो प्रभु, हमें बचा, हम अच्छे बने, स्ट्रेट बने। सो आज का वर्ड ज्ञानियों के लिए नहीं है, आज का वर्ड प्रेमियों के लिए। आमीन। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज का वर्ड आपके लिए। क्या हम शुरू करें? आज का वर्ड जो है वो मैं पहली बार 7 इयर्स की, इस 7-8 इयर्स की जो चर्च प्लांटिंग से हमने स्टार्ट किया था, पहली बार मैं ये वर्ड कोट कर रहा हूं आज। और मैं बिलीव करता हूं ये वर्ड बहुत ही अमेजिंग है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए बाइबल की एक अमेजिंग पत्री, गलातियों। कभी कभी आपको टाइम मिले ना, गलातियों पढ़ के देखिए, बड़ा मजा आएगा। उसमें है ना झगड़ों का भी जिक्र है, पतरस और ये पौलुस के। बहुत मस्त है, बहुत आपको सीखने को मिलेगा उसमें। कभी आपको टाइम मिलता है, रीड होल गलातियंस भैया, 2 अध्याय, चैप्टर 2। नौ वचन। प्लीज अपनी अपनी बाइबल को खोलिए सब, और कोई भी मोबाइल में ना खोले, बाइबल बंद कर दीजिए। यहां देखिए, नहीं तो प्रोजेक्टर में। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं,
मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम में से जो आपको पास है उसमें से पढ़ना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप यहां पर देख के भी पढ़ सकते हैं। 1 2 3। ओके, आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है। ओके, आइए सब सामने देखिए, और आप में से जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी हैं आप प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, ये हमारी इस हॉल में आखिरी सभा है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए। मतलब रविवार की आखिरी सभा। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे एक बात यहां पर बहुत अच्छी लगी। यहां पर 3 भाइयों का जिक्र है। एक है याकूब, एक है यूहन्ना और एक है केफा, पतरस। पतरस का नाम केफा भी है। बाइबल में बहुत लोग हैं जिनके एक आदमी के 2 नाम हैं। आपको पुराने नियम में इब्राहिम और इब्राहिम 2 नाम परमेश्वर ने बाद में बदला था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल, शाऊल का दूसरा नाम पौलुस, और वैसे ही यीशु ने, इसका भी एक नाम था। एक्चुअली इसका नाम पहले कैफा भी था, शिमोन भी था, लेकिन आप जानते हो जब प्रभु से मिलते हैं तो उसे पतरस कहते हैं। यहां पर इसका ओल्ड नेम है याकूब, पतरस जो केफा भी है, और याद रखिएगा नतनएल और बरतुल्मै एक ही व्यक्ति है। ओके, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। यहां पर 3 लोगों का जिक्र है। पहले कौन है? दूसरा, और इनके साथ एक पहचान है, वे कलीसिया के खंबे जाने जाते। और मैंने देखा ये तीनों यीशु के बहुत करीब थे। कभी आपने नोटिस किया ये बात? ये वही 3 चेले हैं जो उसके बहुत ज्यादा करीब रहते थे। आप जानते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे वो उनको साथ ले जाता था। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब बहुत ध्यान दें। मैं इस वर्ड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। आपने बहुत बार सुना होगा, समर्पण करो, सरेंडर योर लाइफ, अपनी लाइफ को सरेंडर करो। इस चर्च में यह वर्ड बहुत बार प्रीच किया गया है। अलग अलग वेज से मैंने कोशिश की है कि मैं ये आपको समझा सकूं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर अगर अपने आप को समर्पित करे किसी के सामने तो वो कैसे करेगा? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसने बहुतों के लिए अपने आप को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उनके मनों को जानता था। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, उसने बहुतों को देखकर अपने आप को समर्पित नहीं किया क्योंकि वो उनको जानता था। हमारे प्रभु के पास ना बहुत सारी भीड़ आती थी। उस भीड़ में बहुत तरह तरह के लोग थे। एक थे फूड लवर्स। ये लोग किस लिए आते थे? खाना खाने के लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूं आप लोगों का। मैं देखता हूं कि हमारे चर्च के अंदर इस चीज को हमने कभी भी इतना ज्यादा नहीं उठाया है। आप जानते हो हम तो लंच भी नहीं करते कभी यहां पर। 4-4 घंटे उसके बाद भी हमारी चर्च चलती है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग यहां रहते हैं, और मैंने देखा है वो घर जाके अपना खाना पकाते हैं बेचारे। तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन वो उन दिनों में बात अलग अलग थी। एक बार यीशु ने उनको मछली और रोटी खिला दी। फिर यीशु को छोड़ के मछलियां ही ढूंढ रहे थे ये लोग। मछली कहां है, रोटी कहां है? तब प्रभु ने उनको साफ कह दिया, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पीछे आओ। ये कहां चला गया भाई तू? एक होते फूड लवर्स, प्रभु के पास ये बहुत थे। दूसरे होते थे
चमत्कार देखने वाले, चमत्कार पाने वाले, ये भी बहुत हैं आजकल। आज आपको बहुत सारी जगहों पे लोग मिलेंगे जो यीशु के लिए नहीं आते, वो आते हैं कि हमारा काम हो जाए। परमेश्वर इतना दयालु है कि वो उसकी वजह से भी उनको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो हमेशा ऐसे ही बने रहें। देखिए, आप बहुत सारे लोग आपको दिखाऊं, यीशु ने उनको चमत्कार दिखा के अपने पास जरूर बुलाया, पर आपने देखा अंत में यीशु ने क्या कहा? हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो काम तुझ में किए गए कहीं और किए जाते तो वे कब से मन फिरा लेते। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों करता है? ताकि आप उसे जाने और मन फिराएं। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति चमत्कारों के साथ ही बांध के रखता है कि बस यही तुम्हारी जिंदगी है, बस मांगो 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 मांगो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कितने लोग हैं फिर जो उसके आने पे पहचाने जाएंगे? इयन रॉबिन्सन ने कहा, बहुत से लोग थे जिसको उसने खाना खिलाया, पर अंत में हो सकता है वो नरक चले जाए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। मैं कभी भी अगर किसी को भी रास्ते पे देखता हूं कि वो बैठा हुआ व्यक्ति है और वो कुछ मांग रहा है, तो मैं उसको कभी कैश नहीं देता। मैं उसको हमेशा कहता हूं, ब्रदर आप कुछ खाएंगे? और आसपास जो भी रहता है, वड़ा पाव, किसी भी भाई को बोलता हूं, भैया लेके आओ। और जब मैं उसको देता हूं तो मैं उसको हमेशा एक बात बताता हूं, मैं उनको बोलता हूं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको दे रहे हैं। कहां रहते हो? तो वो मुझे बोलता है, मैं बोलता हूं यहां पर प्रार्थना करे, जाओ वहां पर। ये तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? 2 मिनट की बातचीत खाली, बस। लेकिन क्या फायदा अगर हम उनको बता दें? कई बार हम उनको बताते भी नहीं है, सिर्फ हेल्प करते हैं। नो, लोगों की एटर्नल हेल्प करना सीखिए। सिर्फ लोगों को खाना देने से वो नहीं बचते। यीशु ने, जानते हो किस पब्लिक को 5000 लोग को खाना खिलाया? लिखा है जो 3 दिन से उसका वचन सुन रही थी। उससे देखा और कहा, ओके तुमने रूहानी खा लिया, चलो अभी जिस्मानी भी लो। तुमने स्पिरिचुअल ले लिया ना, लो अब तुम ये भी खाओ। लोगों की हेल्प भी कैसे करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। आज लोग हेल्प क्यों करते हैं? अटेंशन के लिए, जबकि परमेश्वर को इंटेंशन से मतलब है, अटेंशन से नहीं। अटेंशन समझते? वो देखा है अपने मदर्स डे आता है, मदर्स डे, सब बहनें भाई लोग मां के सामने खड़े हो जाएंगे, मां 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 लव यू, मां मां 1 मिनट, मां मां हंस दे, मां हंस दे ना। और वो भी 364 दिन अपनी मां से पूछेंगे भी नहीं वो कैसी है, लेकिन मदर्स डे पे। इसीलिए बाइबल इन चीजों को सपोर्ट ही नहीं करती। बाइबल बताती है आत्मा में हर दिन चलो, या कई बार वो आएगा चॉकलेट डे। करते हैं ना आजकल बहुत सारे जगहों पे लोग, चॉकलेट डे, सारी डे, फादर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे, ये डे वो डे, और भी कोई एक दिन आता है बहुत फेमस है वो, हाँ, फ्रेंडशिप डे। यस यस काका, काका आई विल प्रे फॉर यू। हमारे बीच में अंकल हैं, वो कह रहे हैं फ्रेंडशिप डे भी आता है। ओके, एक बहुत अच्छा दिन आ रहा है, जजमेंट डे। जितने भी दिन सेलिब्रेट किए ना, उस दिन में सबका हिसाब है। और परमेश्वर पूछेगा, भैया इधर आ, इधर आ, मदर्स डे मनाया था, इधर आ। ये 1 डे वाले संभल जाओ, ये नहीं चलना। एक दिन वाले लोग, और कोई दिन है याद तो आ रहा है, लेकिन बोलूंगा नहीं, फिर प्रचार मेरे ऊपर होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे अंकल ने देखो कितना बोल्डली कह दिया, फ्रेंडशिप डे, जो मन में है वो मुंह पे आता है। He's very good friend of mine, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। तो हाँ,
मैं कहां था? नहीं, इससे पहले हम कहां थे जी? 3 खंबे, हाँ वहां तो आता ही हूं मैं। सॉरी, हाँ मुझे याद है। मैं बहुत सारी अलग अलग भीड़ आती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे, आप विश्वास कीजिए, जो सच में उसके लिए आते थे। आई डोंट नो, मैं सच्ची में बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग उसके लिए आते, उसके लिए आते। दे ओनली केम फॉर जीसस, वो सिर्फ उसके लिए आते। और वो जब देखता था कि वो मेरे लिए हैं, वो उनका अलग से चुनाव करता था। चलिए मैं मैसेज अब स्टार्ट कर रहा हूं। पहले पब्लिक कौन सी थी? खाने वाली, देखने वाली, चमत्कारों को पाने वाली, ऐसी बहुत थी। मेरी दुआ है कि चलो आप इस भीड़ में आए हो, कोई बात नहीं, वो बड़ा दयालु है, वो स्वीकार कर लेता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मैं इसीलिए आज्ञा नहीं मानता ताकि मैं बचाया जाऊं, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं बच चुका हूं। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक जानवर है, मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। इसे कहते हैं पिग। हिंदी में क्या कहेंगे? सुअर। ठीक है, मैं ये मुझे भी पसंद नहीं है। आपने देखा है सुअर की जिंदगी कैसे होती है? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे प्रभु के पाक कलाम में इसका जिक्र है। अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। और उससे दुष्ट आत्माओं को निकाला और सुअरों में समा गई। नहाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटती है और कुत्ता अपनी छांट की ओर। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आपने अपने वचनों के अंदर बहुत सारे जानवरों का जिक्र किया है, जैसे कि सांप है ना, सांप देखा है ना। शैतान किसको दर्शाता है? प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, तुम सांपों को उठा लोगे। ऐसा नहीं बाहर जाके उठाओ, ये वो मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वचनों को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, नहीं तो कुछ और ही मतलब निकल जाता है। मैंने एक दिन प्रचार किया था, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक आदमी का प्रार्थना जीवन ही बंद हो गया। मैंने उससे पूछा, प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? तो बोलता है, सब जानता है ना वो, प्रार्थना क्यों करूं? सब तो जानता है वो। चीजों को नेगेटिव वे में लेना तो कोई हमसे सीखे। आप जानते हो, वहां पर सांप दिखाया गया। उसके बाद आपने देखा, जब मूसा फिरौन की दरबार में मिलने के लिए जाता है, वहां पर लाठी का सांप बन गया। दानियल की मान में कौन से जानवर थे? शेर थे। पतरस को क्या मिली थी? मछलियां मिली थी। यीशु कहां पर बैठ के यरूशलेम आया था? गधे पे बैठ के आया था। आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ोगे, बिलाम को किसने रोका? आगे मत बढ़। एक गधी ने रोका। बहुत सारा जिक्र है बाइबल में जानवरों का, लेकिन सुअर का बहुत है। क्यों? अपने काम करेंगे आज। सुअर पकड़ के लाओ। इनको पकड़ना भी बहुत कठिन है, बहुत चिल्लाते हैं। वो जब चिल्लाते हैं ना, पूरी एरिया जान जाती है कि पकड़ा गया। हाँ, मैंने एक बार इनका ऐसा आवाज सुना था, मैं देखने चला गया था क्या हुआ क्या है। बाद में मालूम पड़ा ये पकड़ा गया। एक सुअर को पकड़ो, पकड़ना मत। यहां से जाके सुअर को पकड़ो, उसको घर लेकर आओ, वॉशरूम लेके जाओ। जैसे अपने कुत्तों को नहलाते हो ना, वैसे इसको भी नहलाओ।